हाँ जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट हमने चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस उठाया है। आपके थ्री चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हमने कराया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सीक्वेंशियल सीरीज। ठीक है, सो जेई के ऑल 41 इयर्स उसमें कंप्लीट हो चुके हैं उन थ्री चैप्टर्स में। हम बात करने जा रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। ठीक है जी, आपको यहाँ से आइडिया भी लग जा रहा है कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लेक्चर ज्यादा बने, सेकंड सीरीज से भी काफी आया। परम्यूटेशन के इतने लेक्चर्स नहीं बनेंगे, इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। खैर चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। सो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। ये बातें हमें बेसिक पता है ना इसकी। सो जनरल अरेंजमेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करना है 4 को, सो कितने वेज हैं इनको अरेंज करने के? फैक्टोरियल 4। ठीक है जी, 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो 4p2, 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो 4c2। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको ऑलरेडी मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये आते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पढ़ो से। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ, जनरल अरेंजमेंट टॉपिक है इसका। ठीक है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321, जो कि 4321 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होंगे। स्ट्रिक्टली का मतलब इक्वल नहीं, इससे तुरंत, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है उसी समय, है ना। सो 4321 से उसी टाइम, मतलब कि आप उसी, या फिर ऐसे कर लो कि जैसे ये 4321 है और ये 4322 है, ये इससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना यहाँ। ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मेंस में आया था 2019 में। सो करें स्टार्ट। सो पहले केसेस बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है जी, हम देखते हैं इसमें कितने केसेस फॉर्म हो सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ 4 केसेस बनेंगे। देखिए पहला केस क्या है, केस 1। अलग अलग मैं बेटे केसेस बनाने जा रहा हूं। केस 1 या 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2। ओके, इन दोनों को फिक्स कर दो। कितना डिजिट का नंबर बोला है? 4 डिजिट। तो ये वाला जो डिजिट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये यहां अगर कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर अगर मैं पुट कर दूंगा तो वो मेरे लॉ को फॉलो करेगा। वो क्या चाहता है? 432 से 21 से बड़ा हो। तो ऑब्वियसली यहां अगर 1 से ग्रेटर कोई नंबर मैं पुट करता हूं, जैसे क्या है 2, फिर आपका, हाँ जी, 3 4 5, ये नंबर्स अगर मैं यहां पुट करता हूं, इनमें से कोई भी एक नंबर अगर मैं पुट कर देता हूं, सो ये क्या आ जाएगा मेरा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। मतलब समझा रहा है? सो कितने वेज हैं ये टोटल? कितने नंबर्स है? 4 है, सो 4 वेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 वेज भी हो गए, 4 नंबर्स भी बोल सकते हो। सो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है? 4 नंबर्स पॉसिबल हो गए। वो नंबर्स कौन कौन से हो गए? वो नंबर्स हो गया हमारा, एक हो गया 4322, एक हो गया 4323, एक हो गया बच्चे 4324, 4325। सो दीज आर द 4 नंबर्स। मेरी बात आप समझ रहे होंगे? ठीक है जी, केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में हम ये मान के चलेंगे बच्चे कि 4 3 क्या है? फिक्स है, 4 3 फिक्स है। और यहां अब आप कुछ भी पुट कर दो, नहीं 2 से बड़ा, मतलब इस बॉक्स में क्या पुट कर सकते हैं और इस बॉक्स में चाहे कुछ भी पुट कर दो आप। मेरी बात समझ रहे होगे? यानी कि 2 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 से ग्रेटर नंबर्स कौन से हैं जो 4321 से ग्रेटर करना है ना। तो ये 10th प्लेस को देखो, 10th प्लेस पे आप कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हो? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 3 4 5। और उसे आगे जो डिजिट है ये, या तो कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है? 3 ये हो गए, 3 into 6 कितने हो गए? 18 नंबर्स आर पॉसिबल। 3 into 6 यानी कि टोटल 18 नंबर्स आर पॉसिबल। बिकॉज मैं आपको बताता हूं 18 नंबर्स कैसे पॉसिबल है। देखिए बेटे हुआ क्या यहाँ कि यहाँ जो 3 नंबर्स आ रहे हैं, जैसे मैं एक हल्का छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे 4 3 3, यहां से एक लिया और यहां से एक कंसीडर किया 0, फिर यहां से एक लिया, एक यहां से, फिर यहां से एक यहां से, 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 कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 6 को 1 से, फिर
फिर ये दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, 6 और 6 कितना हो गया 12, फिर ये 6 टाइम्स करेगा 6 6 12 और 18 नंबर्स। तो ये हमारे दो केसेस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा केस। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस में हमारा थाउजेंड प्लेस को हम देखेंगे। ये यहां फिक्स कर दो 4 को आपने फिक्स कर दिया, फिर 1 2, अब इनको चेंजेस करते हैं। अच्छा बताइए कि यहाँ जो थाउजेंड प्लेस है, वन टेंस नहीं सॉरी 100 प्लेस है, 100 प्लेस पे आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? 3 से ग्रेटर। सो 3 से ग्रेटर 4 और 5 ही होते हैं। सो यहाँ मैं 4 पुट कर सकता हूँ या फिर 5 पुट कर सकता हूँ, यहाँ कुछ भी आप पुट कर दो। ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा, है ना? सो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। सो ये कितने वेज हो गए? 5। ये कितने वेज है? 5। और ये कितने है? 2। मल्टीप्लाई कर दो, 5 है 6 है, सॉरी 6 ये है, 6 ये है और 2 ये है। 6 6 36, 36 इंटू 2 72। यहाँ 72 नंबर्स यहाँ से आ जाएंगे मेरे। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है मैंने यहाँ से आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है जी। सो केस 4 लास्ट केस है हमारा, और इस केस की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, इस केस में तो बहुत ही इजी है। 4 18, मैं इनको लिख लूँ एक बार, चलो इनको यहाँ लिख देता हूँ। पहले वाले केस से 4 नंबर्स आए थे, फिर 18 आए थे, फिर 72 आए थे। ठीक है, फोर्थ केस से देखते हैं कितने नंबर्स आते हैं। सो फोर्थ केस हमारा केस 4। केस 4 में हम क्या करने जा रहे हैं देखिएगा ध्यान से। केस 4 में हमें थाउजेंड प्लेस को, यानी कि ये प्लेस को फिल करना है, और इस प्लेस पे अगर 5 आ जाए फिर आगे कुछ भी आ जाए कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो फिर नंबर बड़े ही आएंगे, जो हमें चाहिए वही आएंगे। ऑब्वियसली यहाँ 5 बाप ही उनका सबसे बड़ा कर दिया तुमने 5, हाँ, अब आगे जाए जो मर्जी पुट कर देना। ठीक है जी। सो यहाँ आप चाहे फिर 0 1 2 3 5 कुछ भी पुट कर दो, 6 वेज यहाँ, 6 वेज यहाँ, 6 वेज यहाँ। ठीक है, सो 6 6 6 मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 6 की पावर 3 कितना आ रहा है? 216। सो यहां से आ गया 216 नंबर्स। अब इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल मेरे पास वेज आ जाएंगे या टोटल नंबर्स आ जाएंगे कि कितने। रिपीटिशन अलाउ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये इसने बहुत अच्छी बात बोली थी, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। मतलब हो सकता है कि यहाँ 1 आ जाए और यहाँ भी 1 आ जाए, यहाँ हो सकता है 4 आ जाए, देखो रिपीटिशन अलाउ हो गया, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ तो बढ़ा रहा है ना 4 3 2 1 से, 4 3 2 1 से तो नंबर ग्रेटर है ना ये वाला। सो इस तरीके से आप सारे केसेस को ऐड करो। सो हमारे टोटल जो आंसर है, एक 4 है, देन 18 है, देन थर्ड केस में 72 आया था, लास्ट केस में 216 आया था, यानी कि सबसे ज्यादा केसेस जो है, नंबर्स जो है वो फोर्थ केस देगा हमें। ठीक है जी। 6 2 8 8 16 16 और 4 20, 2 कैरी, 3 7 10 10 और 1 11 310, बी ऑप्शन 2019 मेंस में आया था। सो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, हाँ जी बेटे। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस विद मैट्रिसेस m, ठीक है, विद एंट्रीज फ्रॉम 0 1 2, मतलब 0 1 2 उसके अंदर एंट्रीज होंगी, आर देयर फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी m ट्रांसपोज और m। अच्छा, आपको ट्रांसपोज अगर नहीं पता है तो मैं वो बता देता हूँ, खैर कहीं वो नहीं पता होता है। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटे, जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पता है ना, रो और कॉलम सेम होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज अ मैट्रिक्स। 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी जो मैट्रिक्स बनी है ये ट्रांसपोज है। इसका दोनों का प्रोडक्ट करना है, किसका? ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स एम का। इन दोनों में जब आप प्रोडक्ट करोगे तो उसके बारे में उसने बात की है कि प्रोडक्ट जो आएगा, पहले खैर प्रोडक्ट आपको समझाता हूं मैं क्या आएगा। वैसे हमें तो एक फार्मूला ही आता है, जिन लोगों ने मैट्रिसेस, देखो बेटे सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, सो यू हैव टू फोकस ऑन एवरी चैप्टर सीरियसली, है ना। सो ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक चैप्टर को छोड़ जाओगे तो परम्यूटेशन पढ़ दिया तो आ गया परम्यूटेशन, मैट्रिसेस से रिलेटेड आप क्या करोगे आप बताओ, है ना। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, है ना। 1 2 3 इंटरचेंज कर दिया ना हमने, 4 5 इसके ट्रांसपोज से, सो 7 8 9 आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे। चलिए करें, ठीक है जी। सो ट्रांसपोज को मैट्रिक्स, यहाँ
m इंटू एम की पावर t लिख दो, ये ट्रांसपोज इधर है उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, m इंटू एम ट्रांसपोज, ठीक है। सो मुझे जो फार्मूला आता है m इंटू एम ट्रांसपोज का, वो होता है सिग्मा ए आई स्क्वायर। ए आई उसके एलिमेंट्स है, और कितने होंगे टोटल एलिमेंट्स, 3/3 की है, 3/3 की है, तो 3/3 की ही मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट होके, यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आई 1 से लेके 9 तक जाएगा। आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। सो इसको करते हैं, चलिए। और इसकी वैल्यू कितनी दी है वैल्यू की नहीं दी होनी चाहिए। हाउ मेनी 3/3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम 0 1 2 आर देयर फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ, हाँ दिया हुआ है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज वो जो होगा 5 होगा। अच्छा ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये सिग्मा ए आई स्क्वायर सम ऑफ डायगोनल एंट्री, पहले डायगोनल निकालते हैं। चलो बेटा इसका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट कैसे होता है, जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। ओके, फर्स्ट रो जाके सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेगा 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 6 18। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेगा 7 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 3 इंटू 9 27। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन फिर ये सेकंड रो जाके फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेगा, ठीक है, फिर से दोबारा से, यानी कि 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 3 18। फिर ये सेकंड रो इसके साथ प्रोडक्ट करेगा। वैसे तो उसने एंट्रीज क्या बोली थी, सिर्फ 0 1 2 बोली है, खैर मतलब इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं, हम ये लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे 4 4 जा, और ये 16 है ना, 16 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। देखो ये डायगोनल्स को देखना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, या 7 का स्क्वायर आएगा, या 8 का स्क्वायर आएगा, या 9 का स्क्वायर आएगा। बाकी आप समझ गए होगे, आप समझ पाओ, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। सो ये डायगोनल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो समेशन है अभी आपके सामने मैंने लिखा, और समेशन जो आ रहा है वो सिंपली क्या आ रहा है, वो आ रहा है वो एलिमेंट्स जो हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a9 स्क्वायर। 9 एलिमेंट है, उन सभी का सम कितना दिया है, 5 दिया है, तो वही हो रहा है। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और 9 पे जाके ये बंद हो गया। अब चेक करिएगा डायगोनल एंट्रीज ये आ रही है। सो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनमें सिर्फ एंट्रीज आपने किसकी करनी है, 0 1 2 की, और वो जो मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज का, मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या आना चाहिए बेटे, प्रोडक्ट आना चाहिए 5। ठीक है जी, चले करें पॉसिबिलिटीज। देखिए पहली पॉसिबिलिटी में लिखता हूं पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। पॉसिबिलिटीज में सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है इसकी वो ये है कि एलिमेंट्स जो हों वो इस तरीके से हों। देखो उसका सम भी इसने 5 बोला है भाई, समेशन 5 होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स जो है उनका समेशन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो एक ही तरीका है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो, 4 आ गया 1, बाकी सब 0, अभी तो 5 आएगा जी, नहीं समझा मेरी बात। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बाकी सब 0, फिर समेशन क्या आ जाएगा 5। पहली पॉसिबिलिटी तो ये नहीं आई बात समझ। सो ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है, ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है जिनमें एंट्रीज जो है वो एलिमेंट्स उसमें से 2 हो, 1 हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो। पहली पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, विच गिव्स, यहां से रिजल्ट मिलेगा विच गिव्स कितनी मैट्रिसेस, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मैट्रिसेस। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है वो यहां से बता रहा है आपको, समझ रहे होगे आप, ठीक है जी। सो ये ऐसा क्यों किया हमने, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, भाई 7 तो सेम नंबर है ना, ये हमारे 7 कैसे है, सेम नंबर है, तो 7 को हम नीचे ले लिया, ठीक है जी। होता है ना फार्मूला कि इनको अरेंज करने के वेज कितने हैं, अरेंज करने के वेज होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। p आर सेम ऑफ वन काइंड, q सेम ऑफ वन काइंड, r सेम ऑफ वन काइंड, ठीक है। उस फार्मूले से यहां से मुझे मैट्रिसेस पता लगी। दूसरी पॉसिबिलिटी,
5 बनो, क्या क्या बोला मैंने, 5 बनो, 1 1 1 1 1 1 2 3 और बाकी सब जीरो, 4 जीरो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, आप इनको भी स्क्वायर करके ऐड करिए, देखिए ये भी वही रिजल्ट देगा। फिर वही इनको अरेंज करने के वेज कितने हैं, मतलब इनको जितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो उतनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। नहीं मतलब नहीं समझ रहे हो आप, देखो आपने अभी बोला कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री है वो पॉसिबल क्या है, एक एंट्री अभी आपने बोली कि भाई 1 1 1, हाँ जी, फिर 1 1 1, इस तरीके से एंट्रीज बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है। और फिर देन 4 एंट्रीज क्या है, जीरो की है, ठीक है, 4 एंट्रीज क्या है, जीरो की है, ऐसे इस तरीके से, है ना। सो ये जो प्रोडक्ट आएगा इनका, हाँ ठीक है, सो प्रोडक्ट में ही आने वाला है, यानी कि इसका भी विच गिव्स, कितने वेज होंगे इसके, 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने तरह से सेम है अभी, 5 तरह से ये सेम है, 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इनटू 4 फैक्टोरियल, सो ये आ जाएगा, इतनी मैट्रिसेस यहां भी पॉसिबल है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। सो यहां से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स अभी मैंने बोली यहाँ पे 1 1 1 1 4, फिर 5, फिर जीरो कितने लूंगा मैं, रखू ये क्या, 1 2 3 5 तो हो गए ना यार, यहाँ खत्म, रुको, 0 0 0 0 ये आएगा। और फिर इसके ट्रांसपोज में कौन से एलिमेंट आएंगे जी, इसके ट्रांसपोज में एलिमेंट्स आएंगे इस तरीके से चलेंगे ना, इस बार ये कॉलम को रो में ले आओ, 1 1 0 1 0, ये आ गया। ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, मतलब ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है जितनी तरीके से आप इन 1 1 1 और 0 0 को अरेंज कर सकते हो, वो ये वेज आ गए। हो सकता है यहां 0 हो, यहां 1 हो, इस तरह के बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। सो ये इतनी मैट्रिसेस आपको बता दी हमने कितनी पॉसिबल हो गई हैं। अब टोटल मैट्रिसेस आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो टोटल मैट्रिसेस हमारी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है 5 बनाने वाली, इसके अलावा किसी और वे से आपका 5 नहीं बनने वाला, आप कर लो ट्राई, लगा दो जान, नहीं होने वाला, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी बात बताता हूँ यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जो, हाँ खैर इसको सॉल्व कर ही देते हैं आगे, है ना। सो इसके मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए क्या, ऑप्शंस भी लिख लो इसके। सो ऑप्शंस हैं, देखिए 198 162 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लिख दो, देखिए राइट डाउन 192, देन 162 126 192, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, आप खुद ही निकाल लोगे, अब तो ऐड ही करना है हमको 162। अब किसी को परम्यूटेशन नहीं आता बेटे, फिर तो क्या बोलूंगा, ये बात बार एक ही बात बोलता हूं मैं, भगवान मालिक है ना, परम्यूटेशन तो अब आना चाहिए आपको, है ना। कैसे आप निकालोगे इसको, सॉल्व कैसे करोगे, फैक्टोरियल नहीं इसको सॉल्व करना होता, फिर क्या करें उसको, तो ये है 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। सो 9 को आप ओपन करो, 9 को आप ऐसे लिख सकते हो दिस, है ना, प्लस इसको 9 इंटू, बोलिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे रोक दिया आपने इसको, और इसको 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2, सो 3 2 6, चलो भाई हटाओ उसको, 5 5 कट गया, चलो बच्चे ये भी साफ हो गया हमारा, है ना। सो बचा गया ये 4 4 2 क्या आएगा 8, ये आ गया, 7 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 9 8 जा, हाँ जी, ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 7, कितना आ रहा है ये 72, दैट विल बी व्हाट 55 कैरी, 7 7 और 5 कितना हो गया 12, 126 प्लस 8, गड़बड़ है, चेक करो यार एक बार, 7 7 और 5 कितना होता है 9 8 72, देखो कहीं गड़बड़ होगी, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल सही सॉल्व किया हमने, देखो एक बार दोबारा से, ये आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको ओपन किया 6 से ये कैंसिल हो गया, 4 2 8,
देखो चेक करो, सही है। 9 × 7 × 2 सही है। सो सही तो है यार, आंसर कहीं तो नहीं मैच कर रहा हमारा, 8 तो आ ही नहीं रहा लास्ट में। एक बार मुझे दोबारा से आंसर देखने दो, कौन कौन से आंसर्स हैं फिर से। हाँ सॉरी बेटे, मैंने गलती से लिख दिया। हाँ यही है, 198 इज आंसर। आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, मैं कब से देखता हूँ, टाइम वेस्ट किया उसने। खैर हो जाता है, मुझे पहले ही आंसर लिखने चाहिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द digits this विदाउट रिपीटिशन, है ना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने पहले किया, है ना। सो करें इसको भी ट्राई, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए केसेस बनाए जाते हैं इसमें, है ना। सो जो नंबर इससे ग्रेटर होंगे 6000 से, वो 4 डिजिट के भी हो सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर कैसे बड़ा नहीं होगा, हो सकते हैं। 5 डिजिट को तो वैसे ही बड़े होंगे सारे, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, 5 डिजिट के बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो इसने नंबर दिए हैं जिनसे उस नंबर को बनाना है, वो हमारे पास कितना है, टोटल 4 है। सो वैसे कितने नंबर पॉसिबल है, वो हमें निकालना है, केसेस बनाना है। 4 डिजिट वाले 5 डिजिट वाले तो पॉसिबल है, इतना मुझे पता है। विदाउट रिपीटिशन बोल रहा है, व्हाट ही इज सेइंग, विदाउट रिपीटिशन। ओके, सो कंसीडर इट, व्हेन नंबर इज ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट करेंगे या तो 6 से करें, या 7 से करें, या फिर 8 से करें, लेकिन अगर 3, 4, 3, 5 से अगर स्टार्ट लिया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, that will not be eligible, 3, 5 are not eligible here। okay, so बात करते हैं 5 डिजिट वालों की। उसके आगे चाहे जो मर्जी लगा दो, अब भाई 6 से आगे और क्या लगाओगे, 1 लगाओ, 3 लगाओगे या 5 लगाओगे, जो मर्जी लगा दो। कई बच्चे कहते हैं 6 के आगे, अरे भाई 0 0 है ना, 0 0 से तो सारे नंबर आगे बढ़े होंगे ना। ठीक है भाई, मतलब 0 0 से जो भी आप नंबर पुट करोगे वो तो बड़ा ही होगा, इसके आगे जितने मर्जी नंबर लगाओ आप बात समझ रहे होगे। चलिए करें, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 6000। सो जो 6000 से ग्रेटर होंगे वो यहां मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए करें ऐसे। सो लिखिए, पहले तो हमारे केसेस बनाते हैं। पहला होगा यहां, मतलब 4 डिजिट के बनाने ना, चलो ये बॉक्सेस बनाओ यार, बॉक्स बनाना बढ़िया रहता है। चलो बेटे ये सही है, 1 विजुलाइज करते हो ना ऐसे, ये या 5 बॉक्सेस बनाओ बेटे। सो यहाँ पे 5 बॉक्सेस बनाए, 1 2 3, अरे 5 डिजिट के बनाने तो 5 बॉक्स लूंगा ना मैं, 4 एंड 5। ठीक है, सो पहले अभी आपको बोला यहाँ 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। यहाँ क्या आ सकता है, कुछ भी पुट कर दो यार, पांचों में से कोई पुट कर दो। रिपीटिशन नहीं अलाउड है, ये बड़ी बात है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे, इनमें से कोई नंबर आगे नहीं आ सकता। मैं रिपीट बोला ना उसने यार, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आप बात समझो ना उसकी, वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है रिपीटिशन अलाउ नहीं है जी। भाई यहां हमारे 3 नंबर जो है, इनमें से कोई नंबर नहीं आना चाहिए आगे, यानी कि यहां से कोई एक नंबर यहां आएगा। मेरे पास यहाँ कितने प्लेसेस, यहाँ पे कितने वेज है इसको फिल करने के, इस बॉक्स को 5 वेज है। 5 इनमें से कोई फिल कर सकता था, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि एक ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। सो मेरे पास कितने वेज है, 4 वेज है। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के वेज कितने, 2 ऑलरेडी आप भर चुके हो, 2 बॉक्सेस तो भर लिए ना हमने। अब आगे जो बॉक्स बचा है, उस बॉक्स के लिए हम बात करते हैं कि आपको भरने के कितने वेज हैं, उस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने वेज होंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी आपने फिल कर दिए हैं। तो यहां आपके पास जो वेज बचेंगे वो 3 बचेंगे 5 में से। ठीक है, सो यहां 3 वेज हो गए, 3 ऑलरेडी भर दिए, 5 वेज होते हैं तो 2 ही बचे, 5 वेज हैं वो तो 2 ही बचे। ठीक है, समझ रहे हो गया मेरी बात, है ना। सो अब बात करता हूं 5 डिजिट वाले की। 5 डिजिट वाले में भी रिपीटिशन उसने बोला नहीं अलाउ है यार, पहले समझ लो, रिपीटिशन अलाउ नहीं बोला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, मैंने अभी बोला था 5 डिजिट का कोई भी नंबर इनसे बनाओ, इनको अरेंज कर करके, अरेंज से याद आया सीधा 5 फैक्टोरियल लिख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। क्या सुनो, अब ऐसे नहीं समझा रहा, एक और तरीका है।
5 बॉक्स थे, या फिर बनाता हूँ बॉक्स, लो आप लोगों के लिए दोबारा बना देता हूँ। 1 2 3 4 5। इसको फिल करने के कितने वेज है? 5। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 4 यहाँ होंगे, फिर 3 यहाँ होंगे, फिर 2 यहाँ होंगे, फिर 1 वे यहाँ होगा, तो टोटल 5 फैक्टोरियल वेज ही तो हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपका आपके समक्ष है। आप करिए बच्चे इसको। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चा जानता है। 5 into 4 20, 20 into 3 60 into 2 120 इज आंसर है। सो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 120 वेज या नंबर्स, बात एक ही है। 4 डिजिट के कितने नंबर्स पॉसिबल है? यहां 3 वेज है। 3 into 4 into 3 into 2 यानी कितने वेज है? 6 into 4 24 into 3 है ना, 72। So 120 plus 72, so that is our answer. That will be 2 7 192 वेज। क्या बात है, ये एडवांस में आया था, मेंस में आया था, एडवांस का ये रहा। नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स, नंबर ऑफ, सारे अरेंजमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉपिक जो मैंने उठाया था ना। द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10। अच्छा जी, क्या बात है, बड़ा एडवांस है भाई ये तो फिर, है। एंड फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा डिजिट नहीं है 1 2 3, ओनली 1 2 3। चलिए करो शुरुआत इसके लिए। 2 केस हैं इसके। कितने केस हैं? 2 केस है। पहला केस 1, या मैं केस 1 बनाता हूं, फिर एक केस 2 बनाता हूं। नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स, 7 डिजिट के मुझे इंटीजर्स चाहिए। आगे क्या बोला उसने? विथ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10, उनकी डिजिट्स का सम क्या हो? 10 हो। और नंबर कौन से हैं? 1 2 3। यार एक काम करो ना, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, 5 6 7, 7 और 3 10 होगी बात, बन गई बात। अरे देखना डिजिट को जोड़ना बच्चे, 7 डिजिट भी बन गई मेरी, यार देखो 5 और 2 7 डिजिट भी बन गई, नंबर भी वही आए जिनका सम 10 है। अब एक केस और बनेगा यार, ये माइंड में नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, ये क्विक स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में। केस 2 में इस बार क्या करें हम, 7 डिजिट भी होनी जरूरी है, 0 है नहीं यहाँ पे, यार क्या करें बताओ, है। सो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10 है, फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस, ठीक है। 4 1 ले लो, क्या बोला मैंने? 4 1 ले लो, और 4 प्लस 6 चाहिए ना, तो ये लो, बन गई बात यहाँ भी। फिर और भी केस बनेगा क्या? लगाओ दिमाग। नहीं बनेगा यार, लगा ले जोर जितना लगाना, नहीं बनेगा बेटे, अगला केस नहीं बनेगा। आंसर निकाल दे बच्चे। सो टोटल कितने नंबर है? 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन सेम कितने हैं? 5। इतने अरेंजमेंट के बेस है, बस हो गया 7। इसमें कितने नंबर है टोटल? 7। सेम कितने हैं? 4 और 3। सो ये आंसर आएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। सो दैट इज आवर आंसर। ओके, सो आगे आप कर लोगे। विजिबल नहीं है आपको, मुझे पता था। चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ लिखता हूँ, देखिए बेटे 7 फैक्टोरियल आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन सेम कितने हैं? 1 काइंड 5 फैक्टोरियल। यहाँ 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों केसेस अलग अलग लिए हैं आपने, इन दोनों को ऐड करो बच्चे। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो, 7 को शॉर्ट करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो। इसको शॉर्ट करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 को इसके साथ कैंसिल कर दो, ये आ गया 35, ये आ गया 42, 35 42 जोड़ दो यार। इसका भी मैंने आंसर नहीं दिया आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये भी। 77 आ रहा है ना, तो 55 66 ऐसे आंसर दिए थे उसने। चलो लिख लो यार, आंसर भी लिख लो, है ना, कुछ लोग क्वेश्चन उतार रहे होंगे। सो लिखो, इसमें था 55 66 77 ऐसे देता है आंसर, 55 फिर 66 77, लास्ट ऑप्शन है इसका 88। हाँ यही होगा फिर, और क्या 88 आया था, तो आंसर हमारा क्या है? हमारा क्या है? 437 77 है ना, हाँ सी ऑप्शन। सो इस तरीके के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। एडवांस का क्वेश्चन ये वाला अच्छा था, 4 नंबर अच्छा था, 3rd नंबर को इतना टफ नहीं था।
हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द नंबर। बेटा ये आपको लग रहा होगा कि ये साथ साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग नंबर्स ही हैं। खैर मैं इनको ना थोड़ा बना अलग अलग कर देता हूँ ना, थोड़ा सही रहेगा। 2 2 फिर 3 3 5 5, आपको लग रहा है ऐसा है ना। सो ये बाय रीअरेंजिंग इट्स डिजिट्स, सो इनकी डिजिट्स को रीअरेंज करना है सो दैट द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑड डिजिट है कौन कौन यहाँ पे? एक ऑड 3 है और 5 है। अच्छा ये कौन सी प्लेस पे जाना चाहिए? इवन प्लेस पे जाना चाहिए। और कितने डिजिट का बनाना है जी, वो भी दिखाओ। कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है ना। चलिए करें इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो 9 डिजिट का बनाना है। 9 डिजिट का यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हो गए। कैन बी फाउंड फ्रॉम द नंबर्स। नंबर्स है हमारे पास 2 3 5 8 है ना। सो बाय रीअरेंजिंग इट्स डिजिट सो दैट द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल सही बोला इसने। सो पहले तो 4 डिजिट जो हमारी हैं, एक 3 3 है, 3 3 5 5, ये 4 डिजिट है। ये कौन से प्लेस पे जानी चाहिए? इवन। तो यहां जा सकती है, यहां यहां या फिर यहां। मेरी बात आप समझ गए हो क्या? समझ रहे हो ना आप? ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़े। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। ओके, सो नाउ मूव ऑन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? मतलब ये डैश पे जहां ये 3 3 5 5 है, जो डैश आपको दिखाई दे रहा है वहां पे लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो 3 3 5 5 कैन बी अरेंज्ड एट डैश प्लेसेस। कैन बी अरेंज्ड एट डैश प्लेसेस, है ना। बाय वेज कितने होंगे बेटे? टोटल 1 2 3 4 नंबर्स हैं, और अपॉन पे जितने तरह के सेम होते हैं, सेम ऑफ वन काइंड, सेम ऑफ वन काइंड, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ से 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे 2 आ गया, 2 2 4, सो 3 2 6। सो कितने वेज आ गए? 6 वेज आ गए हमारे। बात को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं। द 5 डिजिट्स जो हमारी हैं कैन बी अरेंज्ड एट एक्स प्लेसेस। सो 5 डिजिट जो हमारी हैं ये आपकी 1 2 3, सॉरी ये वाली 5 है ना, ये 3 और 2 5। सो ये एक्स की जगह पे आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 यहाँ पे है ना। सो ये कितने वेज से अरेंज हो सकती हैं 5 डिजिट्स हमारी? कौन कौन? 2 2 8 8 8। सो 5 डिजिट यहां आ सकती हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा बच्चे 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 5 2 कितना आ गया? 10। सो ये 10 वेज ये आ गए, 6 वेज ये आ गए बच्चे। सो आंसर भी आ गया हमारा। फिर बचा क्या? ठीक है, सो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 भी आंसर में दे रखा है, देखो उसमें 10 इंटू 6 यानी कि 60 वेज आएंगे। ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको बता देता हूं। दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दोनों इवेंट्स जो हमारा ए इवेंट है और बी इवेंट है, दोनों कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? भाई एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंड थोड़ा कर रहा है। इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटू बी। ए या फिर ऐसे लिख दो ए इंटरसेक्शन, हाँ सही है, ए इंटू बी, बस सही है, बस हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए? अरेंजमेंट्स हो गए 6 इंटू 10, 60 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ये आपको पता होगा यार, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपने पढ़ी हुई, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मेरा लेक्चर चेक कर सकते हो जो परमिटेशन, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कराई है स्टार्टिंग में। हाँ जी, एन n डिजिट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर विद एग्जैक्टली n डिजिट्स, है ना। 900 distinct n digit numbers are to be formed using only the 3 digits 2 5 and 7, smallest value of n for which this is possible। n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिसके लिए पॉसिबल होगा? सो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। सो डिस्टिंक्ट n digit numbers which can be formed using dates 2 5 and 7। 2 5 और 7 से बनने वाले नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे। और कितने होंगे भाई? n डिजिट्स के डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स। सो ये होंगे 3 टू द पावर है
क्योंकि 3 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, n टाइम्स। क्यों? क्योंकि पहली प्लेस बॉक्स को फिल करने के 3 वेज है, दूसरे को भी 3 है, तीसरे को भी 3 है, ठीक है। With exactly n digits, 900 distinct n digit numbers are to be formed using only the 3 digits this. कितने नंबर्स बता रहे हैं? 900, ठीक है, 900. So we have to find n. हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 3 की पावर जो n है, इसमें कितने नंबर्स बोले? 900 से ग्रेटर आना चाहिए, ऐसा बोला ना इसने। n digit numbers are to be formed using only the 3 digits. हाँ, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू, n digit number is a positive number with exactly n digits, ठीक है। 900 distinct n digit numbers are to be formed using only the 3 digits. हाँ, ठीक है। So 3 डिजिट से सिर्फ 900 तरह के नंबर्स बन सकते हैं, ये हमसे कह रहा है। सो वैल्यू ऑफ n हमसे पूछा जा रहा है, करेंगे इसको, ठीक है। सो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सो यहाँ से हमारा अगर मैं इसको 9 कॉमन ले लूँ, अंदर 100 आ जाएगा, 9 डिवाइड में ले आओ उसके। सो 9 को डिवाइड में ले जाओ या 3 के स्क्वायर को डिवाइड में ले आओ, यानी कि 3 टू द पावर n-2 जो है वो 100 से ग्रेटर होना चाहिए। और जो हमारा 100 है वो किस नंबर से ग्रेटर होगा? 3 की पावर में 81 से होगा, बिल्कुल होगा। सो 3 की पावर ये कितना होता है बच्चे? 6 होता है। 3 3 9, 3 27, 3 81 है, 6 कहते हैं 4, 3 की पावर 4, ठीक है जी। सो 3 की पावर 4 और ये आ गया 3 की पावर 4 से ग्रेटर, ओके। सो अगर इससे ग्रेटर है तो इससे भी होगा ऑब्वियसली, है ना। सो ये इससे ग्रेटर आ गया, 3 की पावर n-2, 3 की पावर 4 से तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। सो n-2 किससे ग्रेटर होगा जी? 4 से, तो n ग्रेटर देन 6। कौन सा नंबर है छोटा? सबसे 7। इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर विद एग्जैक्टली n digit, 900 distinct n digit numbers are to be formed using only the 3 digits. This the smallest value of n for which this is possible. So n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जिसके लिए पॉसिबल होगा? सो लीस्ट वैल्यू ऑफ n अभी आपने फाइंड आउट किया, वो क्या है? 7। सो 7 ही पॉसिबल होगा। 3 की पावर 7 आप पुट करके देखो, 3 की पावर 7 क्या आता है। हाँ जी बेटे, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। हर एक स्टूडेंट कितने न्यूज़पेपर रीड करता है? 5। एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60। ये क्वेश्चन जो है ये परम्यूटेशन का काम है और जनरल नॉलेज का ज्यादा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बता सकते हो उस क्वेश्चन को। सो ऐसे कितने न्यूज़पेपर हैं वहां पे? देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है कि इसने बोला गया कि एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट जो है वो कितने न्यूज़पेपर पढ़ता है? 5 न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है ना, टाइम्स नाउ पढ़ता है, अरे ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, है ना। सो ये आपका 5, एक स्टूडेंट 5 को रीड करता है और एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 62 स्टूडेंट्स। और एक जो न्यूज़पेपर है वो 60 बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। 5 बच्चे, एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है और एक न्यूज़पेपर 60 बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। आप बात समझ रहे होगी मेरी, ठीक है। तो आप जनरल नॉलेज से ही क्वेश्चन कर सकते थे। सो तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं पहले ये बताओ? 300 है ना। सो देखो यार क्वेश्चन को मैं धड़ाधड़, ये बहुत इजीली मैं करूंगा इसको, देखना अभी क्या करने वाला हूं। देखो, लेट n बी द नंबर ऑफ, हमें न्यूज़पेपर नहीं पता, अभी तो पूछ रहा है, तो n मान लो। कितने न्यूज़पेपर है? मान लो n न्यूज़पेपर्स है, ठीक है जी। आगे देखो क्या करता हूं मैं, यहां तक बात समझ आ रही होगी। और ये कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं इनको? n न्यूज़पेपर्स हैं, तो इसको कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? 60 स्टूडेंट्स। एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स। सो न्यूज़पेपर है ना, सो 60 स्टूडेंट इसको पढ़ते होंगे। एवरी न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर को मतलब कि 60 बच्चे पढ़ते हैं एक न्यूज़पेपर को। सो n को कितने बच्चे रीड करेंगे? n into 60 इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारे पास? ये अभी हमने जो फाइंड आउट किया, ये क्या है मेरे पास कि कितने न्यूज़पेपर्स रीड किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 300 हमारे पास स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट जो है वो कितने न्यूज़पेपर पढ़ता है जी? 5। तो लो जी, आंसर आ गया बेटा आपका।
मेरी बात दोबारा से समझना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकाल के रख रहे हो भाई आप? लेफ्ट हैंड साइड में भाई मैंने अभी आपको क्या बोला, अभी आपको मैंने एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि 60 जो न्यूज़पेपर हैं, हर एक बच्चा जो है, नहीं सॉरी, एक न्यूज़पेपर 60 बच्चों के द्वारा पढ़ा ही जाता है। और मेरे पास न्यूज़पेपर कितने हैं? n। सो टोटल मेरे पास क्या आ जाएंगे कि कितने बच्चों ने न्यूज़पेपर रीड किया। या फिर एक दूसरे सिरे से देख लो कि 300 बच्चे हैं, हर एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 300 into 5। और ये न्यूज़पेपर से निकाला, ये स्टूडेंट से निकाला, है ना। सो ये आ जाएगा 60n इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय जो एग्जैक्टली नंबर आएगा ये 25। सो वो भी चीज आंसर। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, फ्रंट नहीं, ऐसा नहीं, और कम से कम एटलीस्ट का मतलब होता है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एडवांस 1989 में 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फाउंड यूजिंग द नंबर्स दिस विदाउट रिपीटिशन। अच्छा ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। तो कितने वेज ऐसे हैं जिससे ये हो सकता है? बेटे बड़ा मतलब इजी क्वेश्चन है। 5 डिजिट नंबर बनाने हैं यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, और डिवाइड किससे होना चाहिए? 3 से बोला ना। चलो बेटे देखो बेटा, 3 से आप देखो, याद करो पुराने दिन जब आप छोटी क्लास में होते थे, है ना। सो जब आपका बचपन, कुछ लोगों का बचपन अच्छा बीता होगा, 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे? ठीक है, जब सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े ना। जैसे ये 21 है, 21 3 से डिविजिबल इसलिए है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 3 का मल्टीपल है। सो सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब केसेस बनाओ, केसेस बनाओ कि जिसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाए? मल्टीपल आ जाए 3 का। सो केस 1 देन केस 2। सो केस 1 जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, इसमें मैं डिजिट्स लेने जा रहा हूं। सो उसमें ले रहा हूं मैं 0 1 2 4 5। क्या लिया मैंने? 0 1 2 4 5। अब ऐड करो जरा, 5 4 9 9 2 11 और 1 कर हो गया ना, 3 का मल्टीपल। सही है। अच्छा दूसरा केस क्या लूंगा यहाँ मैं? 0 1 2 4 5 तो हो गया। अच्छा इस बार लो आप, कितने डिजिट का बनाना है ये तो देखो ना, 5 डिजिट का बनाना है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते नंबर हम, है ना। एक बच्चा बोले यार 3 ले लो सर, तभी आ जाएगा डिविजिबल। अरे 3 ले लोगे तो भी डिविजिबल ही आएगा बच्चे, करके देखना बेटे। 1 2 3 4 5 भी ले लो, 0 की जगह 1 2 3 4 5। इसके अलावा अगर मैं 3 को ना जोड़ के, जैसे यहाँ पे 3 नहीं था, या 3 जुड़ गया एक, है ना, तो 3 का मल्टीपल बन गया। आप कुछ और बना के देखो, नहीं बनेगा, नो नॉट पॉसिबल। चलिए फिर बढ़े आगे, बस इतने पॉसिबिलिटीज हैं। सो नंबर ऑफ वेज निकालो बेटे यहाँ। सो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। सो कितने वेज पॉसिबल है? देखो बेटे पहली जो डिजिट है, पहला जो बॉक्स है, जो बॉक्स बनाते हैं बेटे 1 2 3 4 5, है ना, बॉक्स से ज्यादा समझ आता है। कितनी डिजिट है जी हमारे पास? 5 है। पहली जो डिजिट है उसमें 0 नहीं आ सकता, तो कितनी डिजिट बची है? 4। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, बोला ना उसने, विदाउट रिपीटिशन। तो इस बार 0 भी आ सकता है, जो यहां आ गया वो नहीं आ सकता, यानी कि 5 में से एक नंबर नहीं आ सकता कोई, यानी कि 4। 2 आ चुके हैं, 3 बचे, 3 आ चुके हैं, 2 बचे लास्ट। ठीक है, बात करते हैं केस 2। केस 2 में 0 तो है ही नहीं केस 2 में, तो 5 के 5 आ सकते हैं, फिर 4 के 4 आ सकते हैं, फिर 3 के 3 आ सकते हैं, फिर 2 के 2 आ सकते हैं, फिर 1। सो ये हमारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अब आंसर निकाल दो बेटे। ये तो 5 फैक्टोरियल है, दूसरा वाला, इसकी वैल्यू 120 आती है, पता है ना, अभी निकाल के आ रहे हो। ये तो 120 आएगा, और ये आएगा 16 इंटू 3 48 इंटू 2 96। सो केस 1 से 96 आया, केस 2 से 120 आया। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आएगा 6 और 216। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी बेटे, ये 9 और 10 नंबर देखिए क्वेश्चन। तो ये देखने में जरूर बड़े हैं, बट इनका सोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट है। सो दैट स्पेस विल बी इनफ फॉर देम। सो इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं। सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए खुद से करने का। सो ये दोनों ही, एक 1982 में आया था, 80 में आया था, तो उस समय कह सकते हो कि पेपर इतना टफ नहीं था। ठीक है, सो करें इसको। चलिए देखिए भाई, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि 8 चेयर्स आर नंबर 1 to 8। 8 चेयर रखी हुई है, नंबरिंग की हुई है उनके ऊपर। 2 वुमेन एंड 3 मैन विश टू ऑक्यूपाई 1 चेयर। अच्छा जी, कितनी वुमेन्स हैं? 2 वुमेन्स हैं और 3 हमारे पास मैन है। सो ये ऑक्यूपाई करना चाहते हैं चेयर्स को, 1 चेयर, एक पे बैठेगा ना एक आदमी,
फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर्स फ्रॉम अमंग द चेयर मार्क 1 to 4, लेडीज फर्स्ट। इसने बोला कि पहला काम जो करेगा वो एक वुमेन करेगी, वो 4 चेयर में से, वुमेन कितनी है, 2 है ना, तो 4p2 आएगा इनटू, एंड देन द मैन सेलेक्ट द चेयर फ्रॉम अमंग द रिमेनिंग चेयर। रिमेनिंग कितनी बची है हमारे पास भाई, 2 लेडीज बैठ गई हैं, तो रिमेनिंग चेयर्स कितनी बची है हमारे पास, 6 बची है ना, टोटल 8 चेयर्स हैं जी मेरे पास। ये गलती नहीं करना बेटे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा, बोलिए 6, और मैन कितने मेरे पास, अरेंजमेंट ही तो हो रहा है यहाँ, सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है, अरेंजमेंट कर रहे हैं मैंस को, तो 3 मैन है तो 6p3। सो विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सो मल्टीप्लाई ही होगा, ये भी ध्यान रखो कहाँ है। सो ऑप्शन दिया नहीं, 6c3 इंटू 6। देखो यार जरा सिलेक्शन होगा कि अरेंजमेंट होगा यार, इसमें जरा कंफ्यूजन नहीं होगा, नन ऑफ दीज ही टिक करो, है ना। देन द मैन सेलेक्ट द चेयर फ्रॉम अमंगस्ट द रिमेनिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो अरेंजमेंट यही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, different letters of an alphabet are given, words with 5 letters are formed from these given letters, then a number of words which have at least one letter repeated। अच्छा रिपीटेशन ये एक लेटर का अलाउ कर रहा है। चलिए बताइए टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर्स वर्ड्स जो 10 डिफरेंट लेटर से बन सकते हैं वो क्या है, वो आएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 टू द पावर 5। ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउ है इसमें भाई, पहले वाले बॉक्स को फिल करने के 10, दूसरे को 10 10 10, तो 10 की पावर 5। सो द डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन, वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फाउंड फ्रॉम दीस गिवन लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड व्हिच हैव एट लीस्ट वन लेटर रिपीटेड, एट लीस्ट वन लेटर रिपीटेड, तो नंबर ऑफ 5 लेटर्स वर्ड्स हैविंग नो रिपीटेशन। सो 5 लेटर वर्ड्स जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा, सो वो होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, सो नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एट लीस्ट वन लेटर रिपीटेड, जिसमें कम से कम एक लेटर रिपीट करे, वो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा, सो वो आ जाएगा नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एट लीस्ट, कम से कम एक बार तो रिपीटेशन होना चाहिए। सो इन दोनों के, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पांचों रिपीट कर रहे हैं, इसमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, इन दोनों के बीच में वही आएगा जो एटलीस्ट वाला बोल रहा है, एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड। सो इसको आप सॉल्व कर दोगे, 10 टू द पावर 5 में से 30240 इसकी वैल्यू आएगी, करके देख लो, 30240 ये आएगा, और 10 की पावर 5 में से 30240 माइनस करेंगे, सो ऑप्शन देख लो कौन सा आपका आएगा, ए ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी 69760, हाँ यही आएगा, बाकी तो लगी नहीं मुझे, ठीक है नहीं। सो दैट्स द राइट आंसर। Next, 18 guests have to be seated half on each side of a long table। लीजिए बेटे ये लॉन्ग टेबल है, इस टेबल के ऊपर 18 गेस्ट ने सेट करना है, और हाफ एक साइड में और हाफ एक साइड में, लॉन्ग टेबल फॉर 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। वो साथ में बैठना चाहते हैं, 4 पर्सन ऐसे हैं जो साथ में रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम दोस्तों से एक साथ में बैठे, ठीक है। एंड द 3 अदर ऑन अदर साइड, और 3 दोस्त ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हमें भी एक साइड में अलग से बैठना। डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड, ठीक है। पहले तो इनको हाफ हाफ कर दो, हाफ हाफ का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सो जो हमें गिवन है वो लिख लो भाई, क्या गिवन है हमें, Tn इक्वल टू, सॉरी ये हमें जो गिवन है वो है आपका 18 गेस्ट, है ना। सो तो 2 साइड्स हैं ए एंड बी, एज्यूम दैट 4 पर्टिकुलर गेस्ट विश टू सिट ऑन साइड ए एंड 3 पर्टिकुलर गेस्ट वांट टू सिट ऑन साइड बी, ठीक है। हु विश टू सिट ऑन साइड ए कैन बी अकोमोडेटेड ऑन 9 चेयर्स, ठीक है। सो यहाँ चेयर्स कितनी है बेटे, 9 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेयर्स हैं। सो ये 4 पर्सन ए साइड में आना चाहते हैं, तो 9 में से 4 चेयर 4 चेयर्स के ऊपर अरेंज करने के वेज कितने हैं इनको, 9p4,
और 3 गेस्ट जो हु विश टू सिट ऑन अनदर साइड कैन बी अकोमोडेटेड इन हाउ मेनी वेज 9p3 वेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ आ जाएगा 9p3 वेज। इसके बाद अगला पॉइंट, मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। रिमेनिंग गेस्ट आर लेफ्ट हु कैन सिट आउट। कितनी चेयर्स बची हुई है मेरे पास? सो कितनी बची है? 4 और 3 7 18 है, 11 बची है। सो जो 11 अब बचे हुए गेस्ट हैं उनको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, उनको तो कोई इशू ही नहीं है, उनको आप जैसे मर्जी अरेंज कर दो। इनका डिजायर था कि हम एक साइड में बैठे, चारों दोस्त एक साइड बैठे, तीनों ये दोस्त एक साथ बैठे। जो 11 बचे वो कहते हैं मुझे कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, जैसे 11 फैक्टोरियल वेज। सो 11 फैक्टोरियल वेज उनके हुए, इनके आपस में अरेंज होने के वेज है 9p3, इनके आपस में अरेंज होने के 9p4। सो दैट इज द आंसर है, ठीक है। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई एडवांस 1991, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए मैच द कॉलम 2008 में आया था जेईई एडवांस में। ये इस टॉपिक का जो अरेंजमेंट वाला टॉपिक है हमारा, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है जी, जनरल अरेंजमेंट का, ठीक है। सो कंसिडर ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये आपका दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लो भाई, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी ध्यान से देख लो। ई इसमें 3 टाइम्स आया है, इसके अलावा तो कोई और रिपीट नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एन भी रिपीट कर रहा है, एन फॉर नागालैंड, ओके। सो एन रिपीट कर रहा है, इसके अलावा कोई और रिपीट कर रहा है। चलो छोड़ो। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कंटेनिंग द वर्ड ई एंड डी ए, ठीक है। सो कितने परम्यूटेशन होंगे जिसमें वर्ड जो है ई एंड डी ए हो, तो ऐसे परम्यूटेशंस कितने हैं? सो ये हमारा सवाल है। एनडीए अगर फिक्स्ड कर दें, ई एंड डी ए को फिक्स्ड कर दें, तो एज्यूम दिस एज ए सिंगल लेटर, इसको आप सिंगल लेटर मान लो। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास? 5। कितने लेटर्स हैं? 5। 1 नहीं, अगर इसको मैं सिंगल ले लूंगा ई एंड डी ए को, फिर आगे कौन बचेगा भाई? एन ओ ई एल। तो कितने वर्ड्स हुए? इसको आपने सिंगल मान लिया, इसने कहा ना फिक्स कर दो, इसको एक बॉक्स को फिक्स कर दिया। 2 3 4 5 हो गए। तो कितने वेज होंगे? 5 फैक्टोरियल। रिपीट तो कोई कर नहीं रहा, सही है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन कंटेनिंग द वर्ड, मतलब इसमें कभी ये इधर आ जाएगा इस साइड, कभी इस साइड आ जाएगा, इस तरीके से कितने वेज हो सकते हैं? ये बॉक्स को एक वर्ड मान लिया आपने, समझ रहे हो गया। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच द लेटर ई अकर्स इन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोजीशन, ठीक है। सो ई जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए और लास्ट प्लेस पे आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? सो भाई हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं भाई? 7 फैक्टोरियल। अगर मैं ई को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे ले जाता हूं, सो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये लास्ट पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए, 7 फैक्टोरियल। तो उन्हीं को तो अरेंज करना है, इसको तो फिक्स कर दिया ना आपने ई को, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच द लेटर ई occurs in the first and the last position is 7 फैक्टोरियल। अब रिपीटिशन देखो कौन कौन कर रहा है भाई, फार्मूला पता है ना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर, जिसमें सेम काइंड के होते हैं। तो यहां देखो आप सेम काइंड कितने हैं भाई? सेम 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 2 है, एन और एन, ठीक है। सो 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ रहा है ना। आगे सॉल्व होगा ये, देखो अगर हो जाए तो बहुत बेटर होगा जी हमारे लिए, है। नहीं हो रहा तो फिर निकालो फिर आंसर क्या है। सो यहां से आ जाएगा 2 3 6, 7 3 21, 21 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आ गया बेटा इसका। नेक्स्ट सी ऑप्शन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच द नन ऑफ द लेटर्स अकर्स इन द लास्ट 5 पोजीशंस। इनमें से कोई लेटर लास्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए और कहीं भी आ जाए। ये थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, इसमें भी और लास्ट वाले में भी। ये अच्छा है क्वेश्चन, ये 2 लास्ट वाले अच्छे हैं। वैसे आप कई कई तुक्का भी चला सकते हैं इसमें, ये ऐसे और फिर ये, शायद उनका सही हो जाए। अगर हो गया गलत तो हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी 1/2 है इसमें सही होने की, है ना। चलिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच नन ऑफ द लेटर्स दिस अकर्स इन द लास्ट 5 पोजीशंस। अगर इनमें से एक भी गलत हो गया क्वेश्चन पूरा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, सो करें इसको। D, L, N are not in the last 5 positions. So D, L, N को हम कहाँ ले लेते हैं? स्टार्टिंग में ले लेते हैं। मान लेते हैं D, L, N जो है हमारा स्टार्टिंग में है, मान लेते हैं। फिर N, E है ना बीच में आ गए,
ये आ गया DLN, फिर आ गया N और E, फिर क्या बचा भाई EAO, EAO बचा कोई और? सही है, ये लास्ट में आ गया हमारे, EAO लास्ट में आ गया बच्चे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यहां से निकालो। ये लास्ट 5 पोजीशंस में दिख रहे हैं, ये लास्ट 5 पोजीशंस में नहीं आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यहां से निकालो, क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल अपॉन, मेरी बात समझ रहे हो आप, है ना। सो अगर मैं इसको यहां फिक्स कर दूंगा, सो सही है ना। चलो भाई करो मेरे से। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने आएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बताता हूं कैसे। ये इसको एक साइड ले लो आप, इसको एक साइड ले लो। इसमें कितना टोटल अरेंजमेंट इसके कितने पॉसिबल है, इसके 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा, कितने सेम काइंड के 2, 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा, कितने टोटल 5 है, सेम काइंड के n कितनी बार आ रहा है, नहीं n तो इसमें आ रहा है, नहीं 4 ही तो है ना, एक और है भाई, एक और चाहिए हमें, ये 3 बार आएगा ना। अब ठीक है, सो अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको बच्चे सॉल्व कर दो आप, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है ना, 12 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो बस ठीक है, देख लो कौन सा आंसर सही है, मैच कर रहा है इन दोनों में से, है ना। सो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आएगा 6 इंटू 2, इस 2 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ और 3 भी आएगा, चलो 3 भी ले लो, 3 इंटू 2 फिर 2, चलो भाई 6 को यहाँ अगर ले आऊँ मैं, 3 2 को यहाँ ले आऊँ लास्ट में, तो बन गया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2, क्यों है इसका ऑप्शन। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसने बोला नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच नन ऑफ द लेटर्स अकर्स इन द लास्ट 5 पोजीशन, लास्ट 5 पोजीशन भी नहीं आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 इन पोजीशंस पे नहीं दिखना चाहिए, इन पोजीशंस पे नहीं दिखना चाहिए, तो इनको हमने अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, सेट आंसर आ गया। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच द लेटर्स अकर्स ओनली इन ऑड पोजीशंस, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, पहले ऑड पोजीशन कितनी है बच्चे हमारे पास, ऑड पोजीशन कितनी होगी यार, 1 2 3 4 5 है भैया ऑड, भाई 1 से शुरू होती है ना, 1 3 5 7 9, हाँ तो ऑड पोजीशंस कितनी है 5। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच द लेटर्स अकर्स ओनली, अच्छा ये सिर्फ ऑड पोजीशंस पे ही आने चाहिए, चलो भाई ठीक है। सो पहले तो इनका आपस में परम्यूटेशन बताओ कितना है, ए ट्रिपल ई ओ का, ई तो ई ट्रिपल ई लेंगे ना, ई इज ई, चाहे जितनी बार मर्जी रिपीट करें, ट्रिपल ई ओ, इनका परम्यूटेशन कितना पॉसिबल है, इनका होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आएगा, यही आएगा ना इनका। अच्छा सो टोटल नंबर ऑफ इवन पोजीशंस कितनी है हमारी, इवन पोजीशंस कितनी है, इवन कितनी है 1 2 3 4, 4 इवन पोजीशंस है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे एन एन डी एल के, एन एन डी एल के, है ना, जो बचे हैं एन एन डी एल बचे हैं हमारा। सो एन एन डी एल के परमिट वो भी निकाल दो यार, 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका, एन एन डी एल का 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये एन एन डी एल का आया बच्चे, ये एन एन डी एल का आ गया, और ये इसका है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। वैसे भी ऑप्शन तो वैसे पता ही था आपको कौन सा है, फिर भी हम करवा देते हैं इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपको नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात फिर से सुनो, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इनका अरेंजमेंट निकाला, किसका, ए ट्रिपल ई ओ का, है ना, इनका अरेंजमेंट निकाला, इनका अरेंजमेंट आया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर मैंने अरेंजमेंट किसका किया, फिर मैंने किया अरेंजमेंट इसका, लास्ट में क्या बचा था, एन एन डी एल का, इनका अरेंजमेंट क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, वही जो ऑप्शन बचा हुआ था हमारा। सो इस लेक्चर को मैं यही कंप्लीट करता हूँ।
ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना। इस लेक्चर को मैंने 1 आवर तक ही रखा है आज। सो मैं कोशिश करूंगा 1 आवर से ज़्यादा नहीं लेके जाना लेक्चर्स को। सो 12 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है जी, अगला लेक्चर अगले टॉपिक के ऊपर होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।